हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। ठीक है, यानी जो आपने इससे पहले मैंने आपको धारा मापी के बारे में बताया था कि धारा मापी क्या होता है, जो किसी सर्किट में यानी किसी परिपथ में धारा के बारे में बताता है कि उस परिपथ में धारा है या नहीं है। जैसे मान लो ये आपका एक धारा मापी है, तो इस मान लो आपने इस तार में पता लगाना है कि इसमें करंट है या नहीं है, तो उस तार पे हम उसको लगा देते हैं। अगर उसके अंदर जो सुई होती है, अगर उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है तो उसका मतलब उसमें करंट है, अगर विक्षेप नहीं होगा तो उसमें करंट नहीं है। तो अब हमें इसको, ये जो हमारा धारा मापी था, इसको हमें बनाना है एमीटर। क्या बनाना है? एमीटर। और एमीटर क्या करता है? ये करंट को मापता है कि ये जो करंट आ रही है यहां पे, तो केवल धारा मापी क्या बताता है कि इस तार में करंट है या नहीं है। ठीक है, मगर एमीटर क्या बताता है कि इस तार में जो करंट है वो कितने एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। वो कौन बताता है हमें? एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मापता है। ठीक है, तो वही हमें धारा मापी को एमीटर में रूपांतरण करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास सपोज एक धारा मापी है, इसको बना लेते हैं हम धारा मापी। जैसे ये आपके पास एक धारा मापी है, ठीक है, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो अगर आपको इसको बनाना है क्या, एमीटर, तो आप क्या करो, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो। क्या लगा दो? एक प्रतिरोध लगा दो ऐसे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? संट। एस से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं संट प्रतिरोध। ठीक, तो वही मैंने लिखा है, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसे संट प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर आपकी सपोज यहां से करंट आ रही है आई, तो यहाँ पे जो करंट जा रही है उसको हम दे देते हैं आई एस, क्योंकि आपको पता ही है क्या है, समांतर में। तो समांतर में करंट क्या होता है? डिवाइड। और जो यहाँ करंट जाएगी उसको हम दे देते हैं आई जी। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट, संट यानी संट पे जो करंट जा रही है उसको आई एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हमें इस डायग्राम में बनाना है। तो आपको केवल एक प्रतिरोध जोड़ना है उसके समांतर में, तो ये आपका पूरा क्या बन गया? अगर आप देखो तो ये पूरा आपका एक एमीटर बन गया, यानी इस दोनों को जोड़ के आपका क्या बन गया? ये एमीटर बन गया। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा एमीटर बन गया आपका। इसी के अंदर ये दोनों चीजें, और आपको क्या करना है, इसमें एक तार यहां जोड़नी, एक तार यहां जोड़नी। तो एक तार ये हो गई और एक तार ये हो गई। ठीक है, तो ये आपका एमीटर बन गया इस तरीके से। अब जो हमें क्या करना है, इतना तो हमने पढ़ लिया, ये तो थ्योरी होगी। अगर हमें यहाँ पे आई जी निकालना है जैसे, या आई एस की वैल्यू निकालनी है, आई जी की वैल्यू निकालनी है, या इसका जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें ड्राइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आई जो है वो किसके बराबर है? आई जो है आई एस प्लस आई जी के बराबर है। ये आपको दिख रहा है, आई प्लस आई जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आई एस निकाले, अगर हमें आई एस निकालना है तो हम क्या करेंगे? आई माइनस आई जी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लो। आई इक्वल टू आई प्लस आई एस प्लस आई जी, क्योंकि करंट जो करंट आ रही है वही तो यहाँ डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यही तो मिलेगी आपको। ठीक, ये आपने क्या बना ली? इक्वेशन 1 बना दी। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो वी ए बी, यानी आप क्या करो, ए बी यहाँ पे ले लो। ठीक है, ए और बी, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है निकाल लो, वी ए बी। ठीक, वो कैसे निकालोगे? आपको पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, दोनों क्या में समांतर में। तो कैसे निकालोगे? इसको निकाल लो, अगर पहले इसमें निकाल लो। तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आई इंटू आर। तो आई यहाँ पे आई एस है और आर कितना है यहाँ पे? एस। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे आई एस इंटू एस इक्वल टू, यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे जो करंट आ रही है आई जी, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस हो उसको हम जी ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? आई जी इंटू जी, इक्वेशन 2। ठीक, समीकरण 2। अब इन दोनों को इक्वल रख दो। तो इन दोनों को इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आई एस की वैल्यू रख दो ऊपर से समीकरण वाले से, तो आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। ठीक है, तो यहां से आई जी की वैल्यू निकालोगे आप, तो कैसे निकलेगा? तो आई जी की वैल्यू निकालने के लिए पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आई इंटू एस माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो इसको आप क्या करो, उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आई इंटू एस आई जी इंटू जी, और ये माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस का आई जी इंटू एस। तो यहां से आई जी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जी प्लस एस बचेगा, आई इंटू एस। तो अगर हम यहां से आई जी का फॉर्मूला निकाले तो आई जी का फॉर्मूला क्या होगा? ये इसके डिवाइड में चले जाएगा,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया आई जी का। तो आई जी अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सपोज अगर हमें एस की वैल्यू निकालनी तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं। तो आपको पता है जो यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे संट निकालने के लिए, संट प्रतिरोध निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से एस की वैल्यू निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आई जी जी प्लस एस इक्वल टू एस आई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जी आई जी एस इक्वल टू एस आई, ठीक। अब ये क्या करो, इन दोनों को उधर ले जा लो, तो आई जी इंटू जी, ये हो जाएगा एस आई माइनस आई जी एस। तो यहां से क्या करो, एस कॉमन ले लो, तो आई माइनस आई जी, ठीक। तो यहां से एस कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एस आ गया, ठीक। तो यहां पे इस तरीके से आपने संट प्रतिरोध भी निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको सपोज क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है, यानी एमीटर का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध मतलब जैसे आपका ये एमीटर हो गया, ठीक है, और ये जो आपने संट लगाया, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/s प्लस 1/g। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आर ए कितना आ जाएगा, आपको पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं एस जी, और इन दोनों को एक बार प्लस लिख देते हैं एस प्लस जी। तो ये आपका टोटल प्रतिरोध आ गया, यानी कुल प्रतिरोध आ गया, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमने तीनों के जो तीनों फॉर्मूले है, आर ए का, एस का और आई जी का, तीनों को प्रूव करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, आपको मेन यहाँ पे ये रखना है कि अगर धारा मापी को आपको एमीटर में बदलना है तो उसके लिए आपको संट में एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।